हम लोग 2022 में प्रवेश कर चुके हैं एक नए साल में और नई उमंग के साथ में अपने साल को। वैसे तो हर दिन एक नया साल होता है, लोग कहते हैं 1 जनवरी को ही नया साल बनाते हैं, लेकिन हम जो ये अर्थशास्त्री होते हैं इनके हर दिन नए साल होते हैं, यानी हर मिनट भी नए साल होते हैं, हर घंटे भी नए साल होते हैं। जब ज़िंदगी में जिस टाइम हमको कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए उस टाइम वो नया साल शुरू हुआ था। उसी टाइम से एवरी डे इज़ अ न्यू ईयर्स, एवरी आवर न्यू ईयर्स और एवरी मिनट इज़ अ न्यू ईयर्स। हर टाइम न्यू ईयर्स होता है। तो फ़िलहाल के लिए जो मुझे बोलना था वो बोलने जा रहे हैं। अक्सर लोग चाहते ये हैं कि जो वो सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं यही सही है, इसके बारे में एक स्टोरी सुना रहे हैं आपको हम। कि एक आदमी बहुत बातूनी था, वो बातें कर रहा था, उसके साथ में एक कुत्ता घर से साथ में गया। कुत्ता लिए खड़ा था, बातें कर रहा था, उसके हाथ से वो कुत्ता छूट जाता है। कहीं कुत्ता खो जाता है, बड़ा दुखी, इतना दुखी कि कुत्ता भाग गया है, अब क्या किया जाए। वो सोचता है कि बेकार बातें तो उससे कर रहे थे, अगर बातें ना करते तो कुत्ता हमारा नहीं खोता। अब उदास अखबार में वो इश्तिहार देता है, कहीं मेरा कुत्ता खो गया, उसकी फ़ोटो दिखाता है, कुत्ता मेरा ऐसा था। कुत्ता नहीं मिलता, 2-3 दिन हो जाते हैं, बीत जाते हैं, वो उदास बैठा होता है। कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद में एक खूबसूरत सी लड़की उस कुत्ते को लेके आ रही होती है। उस टाइम वो सो के उठ के बस बाहर अपनी बालकनी में खड़ा होता है और देखता कुत्ता और लेके वो लड़की आ रही होती है, तो बड़ा खुश होता है वो। जब वो कुत्ते देखता है, उससे कुत्ते से बातें करता है कि तुम कहाँ भाग गए थे, साथ लड़की से बातें करता है। उस लड़की से दोस्ती हो जाती है उसकी, है उस आदमी की। दोस्ती होने के बाद जब दोस्ती होती है तो बड़ा खुश होता है, अरे वाह अच्छा कुत्ता खो गया था, एक अच्छा दोस्त मुझे मिल गया, ऐसा सोचता है। उसके बाद दोस्ती खूब गहरी हो जाती है। कहते हैं लड़की और आपस में कहते हैं आइए कहीं बाहर खाना खाएं। कहा ठीक है, खाना खाते हैं। जब बाहर जाने का प्लान तैयार होता है, जब रास्ते में जा ही रहे होते हैं, उस टाइम उनकी जो दोस्त फ्रेंड थी, लड़की फ्रेंड थी, वो वहाँ इंतज़ार कर रही होती है और ये रास्ते में जा रहे होते हैं। इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट हो जाता है तो ज़ख्मी हो जाते हैं, पहुँचते हैं अस्पताल पहुँचते हैं, और जब वहाँ चोट लगाती है, अब यहाँ बड़े उदास लेटे होते हैं। क्या बेकार में मिलने की लड़की से मिलने जा रहे थे, मेरा मुँह हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर चेकअप करता है उसका है, वो जांचता है, देखता है कि इनके सर में ट्यूमर है। लेकिन ये ट्यूमर जो हुआ है ये एक्सीडेंट के होने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इनका पहले से था। अच्छा हुआ मौके एक्सीडेंट भी हो गया, इसी बहाने वो ट्यूमर जान गया कि है कि नहीं है, तो ट्यूमर जान गया। अब वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं एक्सीडेंट हुआ, इसी बहाने वो ट्यूमर मुझे मालूम हो गया। अगर ट्यूमर नहीं मालूम होता शायद से पहले मर जाते। तो सोच होता है बुरा भी हुआ मेरे साथ में, बेकार में लड़की से दोस्ती किया तो मैं एक्सीडेंट भी हो गया। तो अच्छा और बुरा में बीच में फैसला ले नहीं पा रहा था। वो सोच ही रहा था कि बहुत ही बुरा हुआ, कुत्ता खो गया। फिर सोच रहा बड़ा अच्छा हुआ लड़की मिल गई, हमको दोस्ती भी हो गई। फिर पता है बहुत बुरा हुआ कि उस लड़के से एक्स्ट्रा बातें कर रहे थे। फिर सोचता है बड़ा अच्छा हुआ कि ट्यूमर भी मेरा जो निकल आया है, ये कुछ मालूम नहीं था कि ट्यूमर मेरा है कि नहीं है, तो चलो अच्छा ही हुआ। तो उसके बाद वो उसका इलाज होता है, ठीक हो जाता है। जब ठीक होता है तो वो लड़की से मिलने के लिए जाता है। लड़की उससे नाराज़ होती है, तुम आए नहीं उस दिन, तो तुम उससे बोलेंगे नहीं, तो आज दोस्ती ख़त्म। कहता है बुरा हुआ कि मैं एक्सीडेंट हुआ हमारा। फिर सोचता है अच्छा हुआ कि ट्यूमर का इलाज मुझे मिल गया, क्योंकि उसी के बाद ट्यूमर में जो हो गया था बड़ा अच्छा हुआ। वो लड़की किसी और से दोस्ती करती है। फिर सोचता है बहुत बुरा हुआ मेरे साथ में जो ये हादसा हुआ जिससे लड़की छूट गई हमसे। फिर सोचता है अच्छा हुआ हम बच तो गए। वो फैसला नहीं ले पा रहा होता कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हम लोग बहुत ही चालाक हैं। अगर ज़रा सी नाकामी मिली तो बहुत बुरा हुआ, पर ये सोचते नहीं नाकामी पीछे हमारी कामयाबी छुपी हुई है। और ज़रा सी कामयाबी मिल गई कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ, पर सोचते नहीं ये कामयाबी कुछ दिनों की है, खाली आपको इससे और भी कामयाब होना है। तो अच्छा है बुरा इंसान की चालाकी होती है। अपने आप के विचार को चेंज करें, अच्छा है बुरा अपने आप को फैसला बनाना होगा। आज हमारे पास में अलीज़ा अपना स्टेटमेंट देने वाली है। अलीज़ा हमारी वो छात्रा हैं जिनकी इससे जो पहले जो वीडियो पड़ी है
बड़ी उन्होंने देखा लोगों ने है, बड़ी उसको अप्रिशिएट किया। मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स आई, उनके पास कई जो वॉच टाइम इनका था जो कई घंटे थे, आई थिंक 4.5 घंटे इनकी मूवी देखी गई। एक बहुत ही अच्छी एक तारीफ़ वाली बात है। अलीज़ा की वीडियोस एक पथ प्रदर्शक वाली वीडियो होती है, लोग उसको देखते हैं। और अलीज़ा फिर से अपना कुछ बातें हम लोग के बीच में रख रही हैं एक बाप के ऊपर। बाप, इससे पहले एक बच्चे ने माँ को बनाया था, एक बच्चे ने टीचर्स को बनाया था, आज ये बाप को बनाने जा रही है। बाप की जो मर्तबा है, जो स्टेटस हम लोग की लाइफ में बड़ा ऊंचा है, माँ का बड़ा ऊंचा है, कि सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं। तो अलीज़ा के मुँह से सुनते हैं बाप के मामले में तारीफ़ और कंप्यूटर के बारे में। थैंक यू। जब किसी को ढेर सारी खुशियाँ मिल जाती हैं तो इसकी उसको कदर नहीं होती है, और इसको खुशियाँ अपनी मतलब स्ट्रगल से मिलती हैं, उसको उसकी अहमियत का पता मालूम होता है। दुनिया में हर चीज़ जो बिन मांगे मिल जाती है उसकी अहमियत नहीं होती है, और जो जिस अपनी लेबर से, अपने स्ट्रगल से पाते हैं उसकी अहमियत होती है। हमारे पास में जो अलीज़ा बैठी हुई है उसके पापा इस दुनिया में नहीं हैं। वो स्पेशली मुझसे आज बोली थी कि मुझे पापा के ऊपर सर कुछ बोलना है, क्योंकि मैं पापा के बग़ैर, इसके भाई भी नहीं हैं, तो पापा के बग़ैर रहें, भाई के बग़ैर रहें। तो जो उसकी जो दिल की जो बात है, पापा की जो अहमियत है, जो वो सोचती है वो ज़ाहिर करेगी। इसके पापा बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे, वो छोटी सी थी, तो इसको हर एक पल पापा के दर्द की, तकलीफ़ की, कमी का एहसास इसको बहुत बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं आप इसकी बात को पापा की ज़ुबान सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा है। आज मैं अपने पापा के ऊपर कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ। सब लोग ज़्यादातर माँ और टीचर्स और ज़्यादातर, आज मैं अपने पापा के बारे में बोलूँगी। बस नसीबी की हद पूछते हो तो जिनके पास पापा नहीं हो उनसे पूछिए जाके। मेरे सुपर हीरो मेरे पापा हैं। वो सुपर हीरो जिनके पास कोई पावर नहीं है, पर वो किसी से लड़ते हैं। वो ना विलन की तरह लड़ सकते हैं, ना वो विलन की तरह हार सकते हैं। फिर भी मेरे सुपर हीरो बाकी सुपर हीरो से बेस्ट हैं। मेरे सुपर हीरो के पास कोई पावर नहीं है, तब भी वो मेरी सारी विशेष पूरी करते हैं। दुनिया मेरी सुपर हीरो को नहीं जानती, पर मेरे लिए सुपर हीरो ही दुनिया है। बस एक प्रॉब्लम है, मेरे सुपर हीरो मुझसे झूठ बोलते हैं कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसको भूख नहीं लगती, उसको दर्द नहीं होता। वो मुझसे झूठ बोलता है कि उसे रोना नहीं आता। वो झूठ बोलता है कि कभी उसे थकान नहीं होती। वो झूठ बोलता है कि मुझे कभी तकलीफ़ नहीं होती। उसे भी अपने माँ बाप की याद आती है, उसके पास भी उसके माँ बाप नहीं हैं। उन्होंने मुझे इतना बड़ा, उन्होंने मुझे दुनिया की हर खुशी दी। उन्होंने 6 लड़कियों को पाला है, उन्होंने हर खुशी दी, हर चीज़ दी। आई लव यू माई पापा, आई लव यू, मिस यू, थैंक यू। अलीज़ा के पापा वाकई हीरो हैं, क्योंकि वो अलीज़ा के पापा ने वाकई ऐसे बच्चे को जन्म दिया, और आज उनकी 6 बहनें हैं। पापा आज उसको दुनिया में नहीं हैं, तभी वो इमोशनल हो गई। मुझे भी अफसोस लगा। उसने ख़ास करके अपने पापा के लिए ही चूज़ किया, अकेलापन होने वजह से उसने। तो वास्तव में उसका सुपर हीरो, बेस्ट हीरो उसको देख रहा होगा उसको। थैंक यू।